नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में सर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि उसमें जो कैपिटल लगता है वो बहुत ही कम रहता है, नाम मात्र रहता है और शुरुआत में बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो कि ये बिजनेस है, ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। उसके लिए हमारे साथ है पठान पेंटर, जो हमें ये पूरी बात जानकारी देने वाले हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन इस बिजनेस को कर सकता है, कितना इसमें मुनाफा होता है और साथ ही साथ इसमें सभी जानकारी, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो पठान पेंटर, आपका हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बिजनेस में उतरने के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या क्या होने वाली है? नमस्कार, मैं पठान पेंटर, दुगांव, नासिक, किन्नारा। तो ये जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हम कोई भी बन सकते हैं, सिर्फ इसमें इच्छा होनी चाहिए, दिल से हमें काम करने की उम्मीद हो तो हम कोई भी इसके अंदर पेंटिंग के व्यवसाय में आ सकता है। और इसके अंदर आने के लिए जैसे सर ने कहा है अभी कि जो नाम मात्र लगता है, इसमें ऐसा समझो कि इसमें अपने को कोई पैसा लगाना नहीं है, अपने खुद को लगाना नहीं। किसका काम होता है वहां पे जाने के बाद में अपने को उसका सिर्फ काम देखना है और उसी से सिर्फ अपने को मजदूरी लेना है। तो इसके अंदर अपने को कुछ पैसा लगाना नहीं है शुरुआत में। जब काम लेते हैं किसी का, विथ मटेरियल रहेगा तो हमको उसी से पैसा लेना है और उसी के अंदर ही डालना है। तो ये बिजनेस इतना आसान है करना, सिर्फ इसके अंदर अपनी उम्मीद मांगती है और अपनी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि क्वालिफिकेशन भी इसमें कोई नहीं लगने वाला, इसमें ऐसा जो बंदा है, जो इच्छा रखता है, वो हर एक बंदा इसमें ये काम कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है और इसमें बड़ा बन सकता है, पैसा कमा सकता है। और साथ ही साथ आपने जो कहा है कि इसमें जो खाली इच्छा होनी चाहिए, नाम मात्र कैपिटल लगता है और इसमें शुरुआत कहाँ से करें, जैसे कि स्पेशल इसका कोई एजुकेशन तो है नहीं, आपने अभी बताया। और इसमें जो शुरुआत बेसिक एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? इसमें देखो कैसा रहता है, पेंटिंग के अंदर एजुकेशन इतना लेना कोई जरूरी नहीं रहता है। जो ऑयल पेंटिंग आता है, प्लेन पेंटिंग, इसी के अंदर कोई जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ हमारी उम्मीद मांगती है, लगन मांगती है और इच्छा जो अगर है अपने को। हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग करते हैं लोग, बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर, झूले के ऊपर टंगते, और वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन हम पूरा सेफ्टी के साथ में काम करते हैं। तो इसके अंदर कैसा होता है, जब हम काम करते हैं शुरुआती में, जब हमको नया कोई आना चाहता है ये पेंटिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि पहले कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि हमारे पास भी कोई आ सकता है, सीख सकता है। जैसे 10 दिन, 15 दिन, एक महीना या 2 महीने तक हमारे पास अगर काम किया उसने, तो उसको कलर के अंदर की पूरी जानकारी आ जाती है, उसके अंदर कलर की जानकारी आ जाती है। पहले जमाने में जैसे ब्रश से काम किया करते थे, तो जब ब्रश चलाते थे तो ये हाथ दर्द करते थे। अभी वैसा कुछ रहा नहीं। अभी जो रोलर आते इस टाइप में, ऐसा रोलर होते, रोलर से जो काम आसान हो गया है अभी। और किसी को रोलर चलाना आ गया, वो पेंटर बन गया। बहुत आसान काम है इसके अंदर। और अभी कैसे बहुत सारे लोग एजुकेशन लेके और शर्म आती है एक पेंटिंग काम करना, तो इसके अंदर अगर शर्म नहीं मांगती है और उम्मीद मांगती है, हम जब इच्छा हमारे को रहती है, जब हमको जरूरत होती है हमारी पैसे की, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि हम इनसे सुना है कि जिसको भी शुरुआत करनी है, उसने जो भी आपके एरिया में जो कोई पेंटिंग का काम करने वाला बंदा है, उसके हाथ के नीचे आप महीना, 2 महीने, 6 मैक्सिमम 6 महीने तक आप काम कर सकते हैं। उससे थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस तरीके से ब्रश चलाना है या रोलर चलाना है, या बेसिक जानकारी आपको 6 महीने में आ जाएगी। और उसके पास ट्रेनिंग लेते समय ऐसा नहीं कि फ्री में आप करेंगे, उसका भी आपको रोजगार मिल जाएगा। मिनिमम 500, 700, 800 जो भी है वो मिल जाएगा। उसका आपका रोजगार भी, बेसिक जो कैपिटल लगेगा वो भी आपके पास जमा हो जाएगा। और जब कैपिटल जमा हो जाएगा, थोड़ा बहुत 6 महीने एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो उसके बाद आगे का क्या रोड मैप होना चाहिए?
जब हम ये काम करते हैं, समझो अगर पेंटिंग करने की, और एक बात जरूरी बात बनाना चाहता हूँ कि जब अभी कलर बनाने के, जो पहले जमाने में जो कलर बनाना पड़ते थे, तो वो खुद हमारे को हाथ से बनाना पड़ते थे, कोई भी कलर शेड हो। अभी बहुत सारा आसान हो गया है, कंप्यूटर पे तुम्हारी शेड तैयार हो जाती है, नंबर बता दिए तो तुमको जो शेड मांगती है वो शेड रेडी मिलती है, रेडी टू यूज। तो आप वहां से लाके काम कर भी सकते हैं इसके अंदर। और तुम जब भी किसी के पास सीखने के लिए जाते तो वो तुमको फ्री में कोई सिखाता नहीं, उसके पैसे मिलते तुमको। हेल्पर बोल के काम करेंगे तो तुमको हेल्पर का रोज मिल जाएगा, और हेल्पर काम करते करते ही तुम कारीगर बन जाते हैं उसके अंदर, तो तुम अच्छे से मुनाफा कमा सकते हो उसके अंदर। जैसे कि ये बिजनेस आप कर रहे हैं, जो कोई बंदा है उसने ट्रेनिंग भी ले लिया, किसी के हाथ के नीचे काम करके सीख भी गया, और उसके बाद ऐसी क्या चीज है जिससे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी से मिलना होता है, मतलब मुझे पेंटिंग का काम आता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ, उसके लिए जो कैंपेनिंग है या मार्केटिंग है वो किस हिसाब से करनी चाहिए? जब अभी हम सीख गए, समझो कि किसी के पास में लेबर काम कर रहा था, फिर अभी धीरे धीरे कारीगर बन गए हो, तो मैं शुरुआती में क्या करूंगा कि थोड़ा सा कम दाम में भी काम ले सकता हूँ, और ईमानदारी के साथ में हम काम करेंगे तो हमारे को एक की जगह पे दो काम मिलेंगे अच्छे। जब हमारा एक काम अच्छी तरह से करते हैं हम, तो हमारा काम दूसरा देख के तीसरा भी हमको काम देता है। और एक ही काम अगर हमने ईमानदारी से किया तो हमको 10 भी काम आ सकते, और एक काम अपने ठीक से ढंग से नहीं किया तो अपने काम नहीं मिल सकते। यही एक बेसिक है, बस अपने ईमानदारी बहुत जरूरी है इस काम के अंदर। काम के अंदर दिल लगा के काम करो, मन लगा के काम करो, और अच्छी फिनिशिंग दो, तो तुम्हारे को रेगुलर काम है। आज भी मेरे आदमी कोई भी बैठे नहीं है, हम 10 लोग मेरे पास आज भी काम करते हैं, कंटिन्यू काम है, एक काम हम ईमानदारी से करते हैं, इसके अंदर पूरी लगन के साथ में काम करते हैं हम। मतलब शुरुआत में जब मार्केटिंग करेंगे, जब आप सीख गए तो दोस्त को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, गली मोहल्ले में आप जहाँ रहते वहां बताइए, छोटे काम से शुरू करिए, 1 कमरा 2 कमरा, इस तरफ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और दिल से काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा मुनाफा की सोच नहीं रहनी चाहिए शुरुआती समय में। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो कारीगरी है, आपका जो काम है, आपका नाम है, वो आपके एरिया में बढ़ना चालू हो जाता है, और आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने लग जाते हैं। तो जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो उसको डील कैसे करते हैं कि भाई मैं इतना काम इतने पैसे में करूंगा, और आपका प्रॉफिट मार्जिन किस हिसाब से रहता है वो जरा बताइए। तो जब अभी बड़े काम जो आते हैं तो ब्रास के हिसाब से काम चलते हैं, तो जो जैसे लेबर चार्ज अलग होता है और विथ मटेरियल अलग होता है उसका, ब्रास के हिसाब से मतलब स्क्वायर फीट से काम होते हैं। जैसे कलर की क्वालिटी वो इस हिसाब से भी तुम्हारे रेट ठहरे होते हैं। तो इसके अंदर समझो कितने भी लो क्वालिटी का काम करने का, तुमको कम लो बजट के अंदर करना है तो भी तुमको 10 रुपया 20 रुपया स्क्वायर फीट से काम तुम कर सकते। अगर हाई लेवल का काम करना है तो तुम विथ मटेरियल 30 रुपया 35 रुपये कर सकते हो अच्छे से अच्छा। मतलब बेसिकली आपको उसके अंदर हमको अच्छे से मुनाफा मिल सकता है उसके अंदर। और हाँ, एक ब्रास का हिसाब जो लगाए विदाउट मटेरियल तो 10 रुपया, 10 रुपया, और विथ मटेरियल हो तो मिनिमम 20 या 25 रुपया, 20 या 25 रुपया, मतलब 5-10 रुपया पहले बढ़ा के बोल सकते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर बार्गेनिंग करने के बाद वो कम हो जाता है। जब हम 10 रुपए ब्रास से विदाउट मटेरियल काम लेते हैं, और तो उसमें मुनाफा अपना कैसा कैलकुलेट करते हैं आप? 10 रुपए ब्रास से हो या विथ मटेरियल 25 रुपए से हो, तो उसमें मुनाफा जो होता है उसका हिसाब आप किस हिसाब से लगाते हैं? अभी जब हम लेबर चार्ज लेते 10 रुपया हिसाब से, तो जब मेरा एक कारीगर काम करेगा 10 रुपया स्क्वायर फीट से काम कर रहा है, तो उसने कम से कम अपने को 1.5 ब्रास 1000 या 1500 स्क्वायर फीट काम उसने देना मांगता है, तब मेरा मुनाफा उसके पीछे भी निकलेगा। मतलब आपका जो कारीगर है उसको मजदूरी किस हिसाब से देते हैं, क्या रोज रहता है? उसको कम से कम 700-800 रुपया हाजिरी आती है उसकी। 700-800 रुपए प्रतिदिन वो जब काम करता है तो उसको 800 रुपए देना पड़ता है। तो लगभग आप 1200 या 1400 रुपए का काम उससे लेना चाहते हैं। हाँ, उसने कम से कम 1200 या 1400 का उसने काम देना मांगता है। कभी कभी तो 1000 का भी दिया तो भी हमको उसके पीछे मुनाफा मिलता रहता है। समझो 4 या 5 लोग होते हैं, हमारे एक आदमी मेरे को 200 रुपए दिया तो भी मेरे को 1000 रुपए मिलते हैं उसके पीछे। एवरेज कितना मतलब एक आदमी जब काम करता है इनका 800 रुपए के हिसाब से, अगर वो 1500 रुपए का काम देता है प्रतिदिन, तो लगभग 6 से
या 700 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और 10 आदमी काम करते एक दिन 700 रुपए इनका मार्जिन रहता है, तो लगभग 7,000 रुपए इनको मिल जाते हैं। तो आप गणित कर ही सकते हैं, दिन का 7,000 तो महीने का कितना होता है, 7×21 मतलब 2,10,000, मतलब 1.5 से 2 लाख आप कमा सकते हैं यदि प्रतिदिन 10 आदमी आपका काम कर रहे हैं। अच्छा काम आपको, अच्छे ऑर्डर आपको मिली हुई है, बड़ा काम मिला है, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, है ना। हाँ, और उसी के साथ जब आप ऑर्डर लेते हैं, आपके पास रिपीट ऑर्डर आती है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर एक बिजनेस में रहता है, तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आप किस हिसाब से काम करते हैं या किस हिसाब से आपका जो जम बैठा है आपके बिजनेस में वो किस हिसाब से? अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत सारी है इसके अंदर। तो जब ये पेंटिंग के अंदर कोई हम जब 10 रुपए से काम करते तो कोई 8 रुपए से भी काम कर रहे, कोई 7 रुपए से भी काम कर रहे। तो इसलिए जब हमारा रेट डाउन नहीं करेंगे, हम 10 रुपए से ही काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे और उतना ही अच्छा काम करेंगे हम। और जब भी कभी भी उसका कोई टचअप रहेगा, रिपेयरिंग रहेगा, तो हम जाके फ्री में करके देते हैं उसको। मतलब जिसमें बिजनेस में आपको कंपटीशन को ब्रेक करना है तो आपको एक काम दिल से करना है, अच्छे से करना है और पूरा दमखम लगा के करना है, क्योंकि यूनिकनेस अपना जब हम बना के रखेंगे किसी भी बिजनेस में तभी हमारा बिजनेस वो टिक सकता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम दिल से करते हैं। और पठान जी ये बताइए कि जो आपके लेबर है, जो कारीगर है, वो बहुत सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, तो कैसे आपने उनको पकड़ के रखा? जो कि देखते हैं हम, और जो कारीगर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, 8 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना 6 महीने में गायब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, तो आप उनसे कैसे संबंध बनाए के रखे अच्छे? अभी ये जो मेरे कारीगर है ना, बहुत सालों से मेरे पास काम कर रहे, ये जो कारीगर थे मेरे इसे घर के लोग बन गए। जब भी उनके कुछ भी घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई सुख दुख की बात होती है, तो उनको हरदम मैं एनी टाइम उनके लिए खड़ा हूँ, कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी एक मेन बात है, जो पेंटिंग बिजनेस है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेंटर लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे नशा करने वाले होते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी कोई पेंटर है उनको कोई नशा नहीं है, उसके वो बेस के ऊपर मेरे को बहुत सारे काम मिलते हैं। जब भी मैं रहते घर में काम करता हूँ, बिल्डिंग में, फ्लैट में काम करते, तो पहले सामने वाले की डिमांड ऐसी होती है कि कोई नशा करके ना आए हमारे यहाँ पे, तो वो बहुत संभलना पड़ता है जब भी। और हम जब ये संभलते, कोई नशा नहीं करेंगे और शराब वराब नहीं पियेंगे मेरे पेंटर लोग, तो हमारे को रोज के रोज काम मिलेगा और अच्छे भी रहेंगे लोग, मेरे पास टिक के भी रहेंगे। और जो शराबी होते हैं या नशा करने वाले लोग पेंटर रहते हैं, वो क्या रहता है, 1 महीना काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, उसके बाद में छुट्टी कर देते हैं, हम खुद उनकी छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जब हमें अच्छा आदमी मिलता है ना, तो हम उसको रेगुलर उसको काम भी देते हैं और उसको रेगुलर उसकी मदद भी करना हम जानते हैं अच्छे से। मतलब जो कारीगर है, मजदूर है, वो इनके पास टिके हैं इस दम पर कि ये उनका कोई सुख दुख हो, पैसों की कोई उनको अड़चन हो, वो भी मतलब जो पेमेंट है, काम करने के पहले भी उनको कोई अड़चन है तो पैसे ये दे देते हैं, उनके सुख में शामिल होते हैं। और एक इन्होंने यूनिक बात बताई, जो रिहायशी इलाका रहता है, जो कि अच्छे लोग रहते हैं, उनके घर में पेंट करना होता है, उनको डर इस बात का रहता है कि घर में पैसे पड़े, महंगी वस्तुएं रहती है, बच्चियां रहती है, महिलाएं रहती है, तो उनके सुरक्षा का भी सवाल आता है। तो इन्होंने ये कहा हमारे पास ऐसे कारीगर है, ऐसे मजदूर है, उनको कोई दारू है या कोई शौक पानी नहीं है और अच्छे से काम करते हैं, उनको ही हम रखते हैं। तो इनकी वजह से इनको जो 1-2 रुपए महंगा भी काम कर ले तो उनको ऑर्डर मिल जाते हैं इस दम पर कि ये अच्छा काम करते हैं। और आप जब कॉन्ट्रैक्टर बने तो अभी तो आप बहुत साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, जो कि आपके मजदूर लोग हैं अभी पेंट से पूरे भरे हुए हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्टर बनते तो हर बार आपको उस साइट पर या उस लोकेशन पर उपस्थित रहना पड़ता है हर वक्त, या हो जाता है काम? कभी उपस्थित रहना कोई जरूरी नहीं है। अभी तो मैं इधर समझो लड़कों को काम पे लगा दिया तो मेरे को साइड ढूंढने भी आना पड़ता है, दूसरे साइड भी आना पड़ता है, 2-3 साइड चलती है मेरी रेगुलर। तो ऐसा और कोई साइड पे कोई लेबर कम है या कोई काम में कमतरता हो रही है तो उधर खुद मेरे को भी काम करना पड़ता है। आज भी मैं काम करता हूँ बहुत जगह पे ऐसा। तो ऐसा रेगुलर ऐसा नहीं कि मैं साफ सुथरा ही रहूंगा, ऐसे कपड़े भी काम करना पड़ता है।
मतलब हम जानते हैं कि बिजनेस हो तो बिजनेस में हमें लोगों से काम करवा कर लेने वाला स्किल ज्यादा जरूरी होता है, जो कि पठान सर के पास बहुत अच्छे से है। वो ज्यादातर समय नई साइट ढूंढने में, नया काम ढूंढने में लगाते हैं, और जो जिम्मेदार उनके जो कारीगर है, वर्कर है, उनको पूरा काम का प्लान बता देते हैं और उन पर जिम्मेदारी देते थे, और वो पूरा काम फिनिश कर लेते हैं, स्टार्ट टू एंड हर दिन कर लेते हैं। कभी कभी वो साइट पर पठान सर तो जाते भी नहीं है, तब भी वो काम अच्छे से उनका फाइनल हो जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, हर एक बिजनेस में आदमी को, जो बिजनेसमैन रहता है उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, तो ये अच्छा स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया है कि लोगों को सब समझा के रखा है, टिका के रखा है। तो आप भी ऐसा अपने बिजनेस में करना चाहिए। कुछ ये बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कुछ जरूरत होती है क्या? अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो तुमको गवर्नमेंट का एक लाइसेंस होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो लेना जरूरी रहता है। अगर लेकिन ये जो स्टार्ट आपने करना है, मैं तो अभी इतने भी सालों से कर रहा हूँ तो करता हूँ, ऐसा कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। बस सिर्फ काम में अपनी इच्छा मांगती है और ईमानदारी से काम करो, तुमको बहुत बड़े बड़े काम मिलेंगे। और एक मेन बात बताता हूँ मैं मेरे जीवन में कि अगर कोई भी मंदिर का काम जब आ जाता है मेरे पास, भगवान के मंदिर का, तो मैं कभी उनके पास वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता हूँ मंदिर का, जो सिर्फ लेबर चार्ज उनको बोलता हूँ कि जो लगेगा वो देने का। तो उसी के ऊपर मेरा बहुत सारा काम चलते है, अभी भी बड़े बड़े काम भी होते हैं। और एक मेन बात तो इससे मेरी, जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, कोई भी काम हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, कितने भी बड़ा काम हो मेरा, अगर मैंने 5 लाख का काम लिया है तो मेरे लेबर लोग को मालूम होगा कि ये 5 लाख का काम लिया है। ये मैं उनको पहले बताता हूँ कि ये मेरा काम 5 लाख का है, तो ये कितने दिनों में फाइनल करना है, तुम्हारे कितनी लेबर चार्ज जाएगा और मेरे को कितना बचना है, ये मेरे लोग खुद ठहराएंगे। तो हिसाब से मेरे को मिलता है। अगर मैं 5 लाख का लिया तो मेरे को भी कुछ मिलना मांगता है, ये हिसाब से काम करते लोग ऐसा। अगर नहीं तो फिर हम काम लेते, वो 1 लाख का काम रहा और 1 लाख मजदूरी चले गई तो मेरे को कुछ नहीं बचता है। ये इसलिए उनको मालूम होना बहुत जरूरी है, और मेरे से कोई बात नहीं छुपती उनसे, ऐसा है। जैसे कि पठान सर ने बोला कि हर एक की अपनी जिम्मेदारी रहती है कि समाज के प्रति कुछ रिटर्न हमें देना पड़ता है। ये जो इनके काम से देते हैं, इन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि कोई भगवान का काम जब रहता है तो मैं उसमें सिर्फ अपने लेबर का चार्ज लेना पसंद करता हूँ, जो कि मुझे उससे मुनाफे की कोई अपेक्षा नहीं रहती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समाज के प्रति ये जो अपना जवाबदारी है रिटर्न देने की, वो निभाते हैं, और उसी के साथ साथ लेबर वर्कर को भी अच्छे से रखते हैं। और उनका एक यूनिक पॉइंट जो कि कोई भी बिजनेस में जरूरी है, उनको अलग ठहराता है इनके बिजनेस में, कि जो डेडलाइन रहती है कि भाई ये 4 दिन में काम खत्म करना है, छुट्टी के 2 दिन में काम खत्म करना है, या कोई फंक्शन आ रहा है, कोई यात्रा है, कोई उत्सव है, उसके पहले काम खत्म करना है, वो अपने वर्कर्स को टारगेट देते हैं, उस समय से पहले काम खत्म कर देते, पूरा कर देते। तो इसी की वजह से भी शायद इनका काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऑर्डर ज्यादा मिल रही है। बहुत यही एक कारण है। मेरे पास जो टीम वर्क है, तो टीम वर्क देख के लोग जल्दी जल्दी काम देते हैं, किसी को टाइम नहीं रहता है 2-3 दिन। और क्या होता है, जब हम काम करते हैं पेंटिंग का तो बहुत सारी गंदगी होती है घर के अंदर, धूल धाल निकलती है, तो जो रहने वाले लोग है तो उसको उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जल्दी से निपटाने के पीछे रहते। तो हमारा अगर ज्यादा लोग रहते तो वो काम हमको मिल जाए, 2 या 3 दिन में हम फाइनल करके निकलते, जब रहते घर में रहते तो वो हमारा एक फायदा होता है इसका। अभी जो इसमें कोई नया बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम शुरू करता है, तो इसमें जो हायर लेवल है, ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है? इसके अंदर कोई अगर नया आना चाहता है तो उसको पहले तो इसमें बहुत सारा उसको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। 2-3-4 महीना उसने काम करना मांगता है। उसके अंदर उसको कलर का ज्ञान आएगा, प्राइमर से लेके तो पूरा कलर सेट देख के उसको जब मालूमात हो जाती है तो वो उसके अंदर पहुंच सकता है। और उसके अंदर सब उसको जब समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कितना मुनाफा है, तो वो धीरे धीरे वो बहुत सारा कुछ कमा सकता है। अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि हम 10,000 कमा रहे, कभी 10,000 कमाऊंगा, कभी 20, तो कभी 1 लाख भी कमा सकता है। वो जैसा काम मिला ऐसा हो, महीने में 1 लाख भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा, या फिर कुछ कमा भी नहीं सकता अगर नहीं। ऐसे कहते हैं कि कोई आदमी उसको उसकी सैलरी पूछते नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, लगभग आप महीने का कितना कमा लेते हैं इस बिजनेस से? ये को सब कुछ जाने के बाद में कम से कम 50,000 में कमा लेता हूँ, एकदम खुशी से, ऐसा आराम से।
बस देखने का, हाँ, बस काम इतना करके लेने का। हाँ, ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ मैं। अगर ज्यादा उम्मीद रखा तो मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ और भी, लेकिन मैं बस समाधानी हुई इसमें। ऐसा ये सब इसमें आप खुश है? खुश है, बहुत खुश है। आगे का कुछ प्लानिंग है इस बिजनेस में, कोई डेवलपमेंट करने का? इसके अंदर अभी डेवलपमेंट बहुत सारी हो गई है। मैं जब ऑयल पेंट वगैरह करता हूँ तो बहुत सारी मशीनरी भी आ गई, सब पुट्टी बनाने की मशीनरी ले लिया, सब डेवलप हो गया और अभी इतना आसान काम हो गया मेरा सब। ये पूरा ये डेवलपमेंट ही अपनी समझो। शुरुआत में जो ये स्टार्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर का काम, पहले तो एक आदमी से करेगा, खुद करेगा, फिर एक दो आदमी बढ़ाएगा, एक आदमी, 5 आदमी, बेसिक उसको क्या जरूरत रहेगी? खाली ये रोल का रहेगा जरूरत या और कुछ उसके साथ? ये रोलर भी हमको लेना नहीं है, जब कोई काम देगा उसी का ही रोलर होता है। अरे जबरदस्त। सब विथ मटेरियल उसी के पास होता है। अगर हम हमारे पास मटेरियल रहेगा तो हमको पिकअप लेना है, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ हम लेबर आदमी बन के जाने का उधर, उसको बोलने का हमको काम आता है तो वो अपने सब कुछ दे देता है। शुरुआत में 1 रुपए की भी जरूरत 1 रुपए की भी जरूरत नहीं। इससे अच्छा कौन सा बिजनेस हो सकता है कि जिसको शुरू करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है और वो शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी तक, तो वो सब आप ले सकते हैं। और आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि जो कोई इस बिजनेस में आना चाहता है तो वो बस अपने पास हमारी जिंदगी बेरंग भी हुई जो भी चलेंगी, लेकिन हम दूसरों के जीवन में रंग कैसा भर सकते हैं ये सोचो और पेंटिंग बिजनेस शुरू करो। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है और इसी के साथ साथ ये आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी बंदा पेंटिंग काम कर रहा है या किसी को कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस करने की सोच रहा है, तो जरूर ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्किल या बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाने वाले, तो जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत सारी धन्यवाद। नमस्ते।